राम राम दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल गोल PhD आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने गूगल पर चेक कर लिया, YouTube पर भी चेक कर लिया, हमें दिल्ली शिल्पी चक्र ग्रुप और बॉम्बे ग्रुप के जो कलाकार हैं उनकी उपलब्धियां हैं, उन सब के क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाए हैं। जितने भी मिले हैं वो इस प्रकार आपको संग्रहित किया हुआ क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो मैंने खुद से बनवाया हुआ ये आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन हमने लाया हुआ हूँ। और हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि जो लोग चित्रकला से TGT PGT नेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो समय को ना ज़्यादा लेते हुए हम लोग पॉइंट पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, PAA की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो है B, 1948। और क्वेश्चन नंबर 2, PN काचरू किस विधा में माहिर थे? तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, स्मारकीय भवनों के चित्रण में। क्वेश्चन नंबर 3, आईफैक्स की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो है C, 1928। क्वेश्चन नंबर 4, पाकिस्तान से भागकर आए कलाकारों ने कौन सा ग्रुप बनाया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है D, शिल्पी चक्र। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली शिल्पी चक्र के अध्यक्ष कौन थे? तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है B, KS कुलकर्णी जी हैं। और क्वेश्चन नंबर 6, कौन दिल्ली शिल्पी चक्र का सदस्य नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है D, तैयब मेहता। क्वेश्चन नंबर 7, कश्मीर में युद्धरत भारतीय सेना के चित्रों को किसने चित्रित किया, जिसके 60 चित्रों को रक्षा मंत्रालय ने खरीदा? तो जो इसका जवाब है दोस्तों वो सही जवाब है C नंबर, कमल कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश की पहली महिला चित्रकार कौन थी? तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है देव यानी कृष्ण। ये जो है कमल कृष्ण की पत्नी थी और ये इंदौर में की चित्रकार थी, ये इंदौर में रहती थी। तो इंदौर आता है मध्य प्रदेश में, इसलिए दोस्तों जो सही आंसर है वो है देव यानी कृष्ण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सतीश गुजराल को जीनियस आर्टिस्ट किसने कहा? तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है C नंबर, चार्ल्स फावरी। क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक आर्किटेक्चर किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ली काबूसियर। इन्होंने ही जो चंडीगढ़ शहर है उसका वास्तुकार भी यही थे, जो कला की दृष्टि से रॉक गार्डन के लिए फेमस है। दोस्तों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा चित्रकार वास्तुकार भी है? तो इसका जो दोस्तों सही जवाब है 11 नंबर का वो है D, गुजराल जी हैं। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली शिल्पी चक्र के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो ये हमारे थे यामिनी राय जी। सी नंबर, यामिनी राय जी। क्वेश्चन नंबर 13, द ट्रियो नामक कलाकार ग्रुप के सदस्य थे। तो जो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वो है ए, SN भट्ट, त्रिलोक कौल, PN काचरू। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई? जी हाँ, दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है बी नंबर, 1949। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली शिल्पी चक्र का वह सदस्य जो मूलतः दृश्य चित्रकार था। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब है दोस्तों वो है बी नंबर, राम कुमार जी थे। अब हम आते हैं 16 नंबर, कालिम पोंग डंकीज चित्र किसने बनाया? क्वेश्चन नंबर 16, तो ये है बी, सही जवाब है इसका बी, कमल कृष्ण। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, मनाह स्थित मोडस का कलाकार किसे कहा जाता है? तो जो 17 नंबर का सही जवाब है दोस्तों वो है सी नंबर, कहा जाता है गुजराल जी को। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का पहला अमूर्त कलाकार था। जी हाँ, भारत का पहला अमूर्त कलाकार था। तो वो है सही जवाब इसका है दोस्तों डी नंबर, 18 का डी नंबर, यानी कि राम कुमार। अब इसके बाद आते हैं 19 नंबर, BC सान्याल ने कला शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? 19 नंबर, तो जो इसका सही जवाब है दोस्तों वो है बी, कोलकाता कला विद्यालय से। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली शिल्पी चक्र का वह चित्रकार जो ग्राफिक कलाकार था। ध्यान दीजिए, इसमें ग्राफिक कलाकार पूछ रहा है। तो वो है पहला नंबर जो कि है कृष्ण खन्ना जी, लाहौर स्कूल ऑफ फाइन आर्ट या सान्याल स्टूडियो की स्थापना कब हुई? इसमें जो है सान्याल स्टूडियो की स्थापना के बारे में बात हो रहा है दोस्तों। तो 21 नंबर में जो सही है वो है पहला नंबर, 1936, 1936। अगला क्वेश्चन नंबर है 22, सुमेलित कीजिए या मिलान कीजिए डांस विद विंड्स। इसके सामने है ए नंबर कृष्ण खन्ना, दूसरे पर है ए ब्रश विद लाइफ, बी ऑप्शन अकबर पदमसी। उसके बाद C3 नंबर पर है SYZYGY। इसका सी नंबर में है BC सान्याल। और 4 नंबर ए फॉर आफ्टरनून, डी नंबर सतीश गुजराल। तो इन चारों में सही क्या है? तो दोस्तों इन चारों में जो सही है वो है C, CDBA,
ये सही है। अगर आप लोग मिलान कीजिएगा तो आप इसी के अनुसार जो है मिलान कर लीजिएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तिब्बती कलाकार सिक्किम के मुखौटे एवं भारतीय लोक कला के अभिप्रायों पर शोध कार्य किसने किया? क्वेश्चन नंबर 23। इसमें जो सही जवाब है दोस्तों वो है ए, देवयानी कृष्ण। अगला है 24 नंबर, सुमेलित कीजिए या सही मिलान कीजिए। इस साइड है मूर्ति, इस साइड है मूर्तिकार। पहला है द वर्टिकल वुमेन, गुजराल जी हैं। दूसरा गणेश, धनराज भगत जी हैं। तीसरा शिवा डांस, शंखोज चौधरी जी हैं। चौथा फिगर ऑफ वुमेन, बीसी सान्याल जी हैं। तो दोस्तों इसको मिलान करना है और इसमें 24 नंबर में जो सही है वो है बी। ये ऑप्शन दोस्तों गलत था, इसलिए यहाँ पर काट कर लिख दिया गया है BADC, BADC। इसमें ये सही है BADC, लेकिन आप ये जो पेन से लिखा है आप इस पर फोकस कीजिएगा। एक बार मैं पुनः बता दे रहा हूँ, ये BADC। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा कलाकार सुनने में असमर्थ था? तो दोस्तों कुछ टाइपिंग की वजह से विनोद बिहारी मुखर्जी जी यहाँ भी हो गए थे, यहाँ भी हो गए थे, तो इसलिए हमने बी ऑप्शन को काटकर सतीश गुजराल जी किया है, जो कि इस 25 नंबर क्वेश्चन के सही उत्तर है सतीश गुजराल। कौन सा कलाकार सुनने में असमर्थ था? तो वो है सतीश गुजराल। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर सुमेलित कीजिए, सुमेलित माने मिलाइए, पुनः वही चीज है। एक तरफ है कलाकार, दूसरा तरफ है जन्म स्थान। तो दोस्तों कमल कृष्ण का है बेलगांव, दूसरा सतीश गुजराल मोंटगोमरी या पाकिस्तान, KS कुलकर्णी खेड़ा या गुजरात, तैयब मेहता का के सामने है झेलम पाक। तो दोस्तों इसका 26 नंबर का जो सही क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन का इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ए नंबर। ये है BDAC, ये ए नंबर सही है दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट है 27 नंबर, वो भी सुमेलित कीजिए। तूफान के तिनके के सामने है राम कुमार जी। द मेगा बांड, दोस्तों ये ब्रांड नहीं है, ये बांड है। इसके सामने गुजराल जी हैं। शाण एवं किसान परिवार, इसके सामने कृष्ण खन्ना जी हैं। और काला ट्रक के सामने KS कुलकर्णी जी हैं। तो दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है बी नंबर। यहाँ पर भी दोस्तों हमने पेन से लिखा हुआ है, पहला है BADC, इसका यही सही उत्तर है दोस्तों। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, राम कुमार के गुरु कौन नहीं थे? फोकस दिस पॉइंट, नहीं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि राम कुमार के गुरु कौन नहीं थे। बच्चे गलती कर देते हैं जो राम कुमार के गुरु समझकर पूरा क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देते और वो जल्दी से लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें पूछा है कि राम कुमार के गुरु कौन नहीं है। तो 28 नंबर का जो एकदम सही आंसर है दोस्तों वो है देवला लीकर, ये नहीं है। इनके अलावा जो ये सरोज जो है ये सैलोज मुखर्जी है दोस्तों। उसके बाद फर्नाड लेजे हैं, फिर आंद्रे लाहोत हैं, ये तीनों थे, केवल देवला लीकर जी नहीं है। आपका 29 क्वेश्चन नंबर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर
29 है सुमेलित कीजिए दोस्तों। तो इसमें है घर बने घर टूटे जया, इसके सामने है अप्पा स्वामी। मराठा युग की तंजौर चित्रकला। दोस्तों ये जो टाइपिंग हुआ है ये अदर शब्दों से थोड़ा छोटा हुआ है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। मराठा युग की तंजौर चित्रकला, इसके सामने के.एस. कुलकर्णी जी। तीसरा है ह्यूमर फॉर्म इन इंडिया आर्ट, इसके सामने है राम कुमार जी। दोस्तों इसमें 3 ही है, तो इसके भी क्वेश्चन हमें बी और डी का हमें काट कर बनाना पड़ा। इसका हमें लगभग 3 ही 4 इसका हमने काट दिया और नया बनाया है। जो ए नंबर में है वो है BAC, ए में दोस्तों BAC, और बी में है CAB, और तीसरे नंबर में है ABC। चौथा ऑप्शन हमने काट दिया है दोस्तों। तो इसका 29 नंबर का दोस्तों जो सही क्वेश्चन होगा 29 नंबर का वो है बी, यानी कि CAB, ये है इसका उत्तर। अब हम आते हैं दोस्तों 30 नंबर पर। त्रिवेणी कला संगम के संस्थापक कौन है? दोस्तों त्रिवेणी कला संगम की बात हो रही है, इसलिए आप इस बिंदु पर फोकस कीजिएगा। तो 30 नंबर में जो सही उत्तर है दोस्तों वो है बी, सुंदरी। ये केसी जो है ये केसरी धारणी है, केसी की जगह पे केसरी है, इसमें बी नंबर सही है दोस्तों। उसके बाद आता है मोर नर किसकी रचना है? मोर नर किसकी रचना है? 31 नंबर दोस्तों, मोर नर किसकी रचना है? तो 31 नंबर में जो सही है दोस्तों वो है सी नंबर। सी नंबर यानी कि प्राणनाथ मांगो। उसके बाद आते हैं दोस्त हम 32 नंबर पर। 32 नंबर क्वेश्चन है बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब हुई? बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसमें जो बॉम्बे ग्रुप की स्थापना हुई वो 1957 में है, 1957। तो इसमें 1957 नहीं है, लेकिन हाँ 1956 है, यानी कि 1 वर्ष पहले का है। तो हम इसको जो है पहला नंबर सही करेंगे। इसमें 32 का दोस्तों पहला सही है। फिर 33 नंबर पर आते हैं हम दोस्तों। 33 नंबर मिलान कीजिए। एक तरफ है चित्र श्रृंखला, दूसरी तरफ है चित्रकार। एक सीरीज तैयब मेहता इसके सामने है, बनारस श्रृंखला के सामने रामेश्वर ब्रूटा है, मेटास्कोप श्रृंखला के सामने राम कुमार जी हैं, और डायगोनल सीरीज के सामने अकबर पदमसी जी हैं। तो दोस्तों ये जो आपका 33 नंबर है, 33 नंबर में डी सही है, डी सही है, जिसका है BCDA। और ये दोस्तों रीजनिंग से रिलेटिव क्वेश्चन है, इसलिए 34 नंबर को हम छोड़ देते हैं, इसे हम गलत कर देते हैं। अब आया दोस्तों 35 नंबर। प्राणनाथ मांगो का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, प्राणनाथ मांगो का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों है पहला नंबर, इसमें सही है पंजाब। उसके बाद आता है 36 नंबर। 36 नंबर में मुंबई ग्रुप के प्रमुख महत्व किसे दिया गया है? मुंबई ग्रुप में प्रमुख महत्व किसे दिया गया है दोस्तों? तो ये जो दिया गया है 36 नंबर, इसमें है सी सही है दोस्तों, अमूर्त अभिव्यंजना वाद को। हम नेक्स्ट आते हैं 37 नंबर दोस्तों। चीनी चित्रकार ची पाई सी से प्रभावित चित्रकार कौन था? चीनी चित्रकार ची पाई सी से प्रभावित चित्रकार कौन था?
तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है बी नंबर, जया अप्पा शामी। नेक्स्ट 38 नंबर, कलर्स ऑफ एब्सेंस किसके जीवन पर आधारित फिल्म है? तो ये 38 नंबर दोस्तों जो ये सही है इसका होगा बी, ये है जहांगीर सबरवाला। हम नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, इसके बाद है 40 नंबर दोस्तों, नहीं सॉरी, इसके बाद है दोस्तों ये 39 दोस्तों। तो जो 39 में है दोस्तों, रामेश्वर बूटा की कंप्यूटर से उपजा या उपजी कला के कौन से चित्र हैं? तो इसमें जो सही जवाब है दोस्तों 39 का वो है डी नंबर, द फाइनल बाउट। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग किसकी रचना है? जी हाँ, जलियांवाला बाग किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 40। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, प्राणनाथ मांगो। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं 41, एक विशाल भू अंचल और उसमें फैली पर्वत श्रृंखला किस कलाकार के चित्रों की पहचान है? तो ये 41 क्वेश्चन में जो सही है दोस्तों वो है सी नंबर, जया अप्पा स्वामी। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं 42 नंबर। 42 में है, कौन से ग्रुप के कलाकार रेखांकन के लिए प्रसिद्ध हैं? ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3-4 बार पूछा जा चुका है। तो ये है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है दोस्तों 42 का वो है सी नंबर, बॉम्बे ग्रुप। उसके बाद है 43 है, मुंबई ग्रुप के संस्थापक कौन थे? तो भाई मुंबई ग्रुप के जो संस्थापक थे वो हमारे थे के हैबर जी, कटिंगेरी कृष्ण हैबर जी हैं। उसके बाद हम आते हैं 44 पर दोस्तों। 44 है, नीली औरत पीले में किसका चित्र है? जी हाँ, नीली औरत पीले में किसका चित्र है? तो इसका ऑप्शन है भाई साहब डी, होमी पटेल। ओ सॉरी, ये है डी, अकबर पदम सी। जी हाँ दोस्तों, अकबर पदम सी जी हैं। इसका आंसर है अकबर पदम सी, ये गलती से लग गया था। अब हम आते हैं 45 पे, लिखा है दोस्तों, लव पिलग्रिमेज या दिव्य युगल चित्र किसकी रचना है? तो जो इसका उत्तर है दोस्तों वो देखिए इस साइड है, इधर पहला है माधव सोले गांवकर। तो इसमें दोस्तों, इसमें जो 45 का जो सही आंसर है वो है पहला नंबर दोस्तों, माधव सोले गांवकर। अब हम आते हैं 46, होमी पटेल कौन थे? दोस्तों होमी पटेल कौन थे? तो इसमें होमी पटेल जो थे वो सी नंबर सही है। होमी पटेल अमूर्त चित्रकार थे। यहाँ चित्रकार लिखा है दोस्तों, लेकिन यहाँ चित्रकार आप समझिएगा, अमूर्त चित्रकार थे। नेक्स्ट है दोस्तों 47, बद्री नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, बद्री नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ये जन्म स्थान पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सिकंदराबाद में हुआ था। उसके बाद है दोस्तों 48 यानी कि 48, प्रसिद्ध घनवादी चित्र ऊंटों का विश्राम तथा
उजड़ा गांव किसकी कृति है? 48 पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा। तो इसकी जो सही उत्तर है वो है ए, जहांगीर साबवाला। दोस्तों इसके बाद है 49 में है किस कलाकार की आकृतियां बंटवारे या डायगोनल को प्रदर्शित करते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ए, तैयब मेहता। इनको जो है बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था दोस्तों जब बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का। तो दोस्तों इसके बाद हम आते हैं 50वां नंबर हमारा। तो वो है, देखिए ये है, तैयब मेहता का फॉलिंग फिगर कहाँ संग्रहित है दोस्तों? तो जो इसका सही जवाब है वो ए नंबर है, NGMA। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 51 नंबर जो है दोस्तों वो है अफ्रीकी जीवन पर आधारित चित्रण के लिए कौन सा कलाकार जाना जाता है? अफ्रीकी जीवन पर आधारित चित्रण के लिए कौन सा कलाकार जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ए, माधव सातवलेकर। इसके बाद दोस्तों जो है 52 नंबर जो है, चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मोहन सामंत को कहाँ से मिली? तो ये जो दूसरा नंबर है ना दोस्तों 52, तो इसका क्वेश्चन सही है, जो आंसर है वो बसोली से है। इसे बसोहली शैली भी कहते हैं, बसोली शैली को बसोहली शैली भी कहते हैं दोस्तों। अब इसके बाद आता है 53 नंबर। तो जो 53 नंबर में है दोस्तों वो क्वेश्चन है एब मेहता की काली, ये एब मेहता नहीं दोस्तों, ये एब केवल छपा हुआ है, ये है तैयब मेहता। तो तैयब मेहता की काली मूर्ति या कृति या चित्र से नीलाम हुई, कहाँ से नीलाम हुई? तैयब मेहता की काली चित्र कहाँ से नीलाम हुई? तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों 53 का वो है दोस्तों बी नंबर, सैफरन आर्ट। अभी सैफरन आर्ट से आगे आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, अस्वीकृत प्रणय किसकी रचना है? तो जो ये है दोस्तों अस्वीकृत प्रणय किसकी रचना है? तो ये है दोस्तों सी नंबर, इसमें सही है आपका 54 का सी नंबर दोस्तों सही है, जहांगीर साबवाला। अब हम आते हैं 55 नंबर दोस्तों, दधि मंथन मतलब दही मंथन भी इसे हम कह सकते हैं, और गांव की भाषा में इसे माठा मारना भी कहते हैं दोस्तों। दधि मंथन किसकी रचना है? 55 नंबर, दधि मंथन किसकी रचना है? तो ये जो सही है दोस्तों इसका वो है सी, माधव सोलेगांवकर। अब आता है दोस्तों 56 है, किसकी कला पर अवसादपूर्ण वातावरण सा छाया रहता है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपका 56 यानी कि 56 नंबर का वो सी सही है दोस्तों, मोहन सामंत। तैयब मेहता तब होता दोस्तों, यहाँ पर तैयब मेहता इनकी भी कृतियों में ये चीज है, लेकिन इसमें अवसादपूर्ण वातावरण के छाया की बात हो रही है, इसलिए यहाँ जो सही होगा दोस्तों वो मोहन सामंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, 1999 में बनी तैयब मेहता की कौन सी कृति
अप्रैल 2022 को सैफरन आर्ट गैलरी में लाइव नीलामी में 41.9 करोड़ में बिकी। 2022 की बात हो रही है, अप्रैल की बात हो रही है दोस्तों। आप अपने नोटबुक में इसको जो है इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत हाल ही में नीलामी हुई है। तो दोस्तों इसकी जो सही आंसर है 57 का, वो है बी नंबर, बुल ऑफ रिक्शा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट 58 पर। बीसी सान्याल का श्रेष्ठ चित्र कौन सा है? जी हाँ, बीसी सान्याल का मतलब भावेश चंद्र सान्याल। तो इनकी जो श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ जो इनकी चित्र है या इनकी कृति है दोस्तों, वो है सी नंबर, गांधी जी का व्यक्ति चित्र। गांधी जी का व्यक्ति चित्र इन्होंने भी बनाया है, नंदलाल बोस ने भी बनाया है दोस्तों, और कलाकारों ने बनाया है दोस्तों। लेकिन यहाँ गांधी जी का चित्र जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र माना जाता है बीसी सान्याल का। दोस्तों अब हम इसके बाद आते हैं 59 है, घोड़े की नाल बंदी किसकी कृति है? घोड़े की नाल बंदी किसकी कृति है? तो ये है दोस्तों पहला नंबर, धनराज भगत। और घोड़े की नाल बंदी किसकी कृति है? तो धनराज भगत है। और घोड़े की सरपट रेस, घोड़ों की सरपट रेस जो है ये आरा का चित्र है दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। क्योंकि कुछ लोग घोड़े से रिलेटिव है इसलिए वो एम.एफ. हुसैन को लगा देते हैं और गलत कर देते हैं। लेकिन अगर सरपट रेस की बात हो, घोड़ों की सरपट रेस, तो हमारे आरा जी को जरूर याद कीजिएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इसमें घोड़े की नाल बंदी किसकी कृति है? धनराज भगत की। शुक्र मनाओ इसमें हुसैन जी को ऑप्शन में नहीं रखे हैं, नहीं तो कुछ बच्चे हुसैन जी को ही लगाते हैं। अब हमारा है 60 नंबर, 60वीं नंबर, किसे असम सरकार द्वारा शंकर देव पुरस्कार प्रदान किया गया? जी हाँ, असम सरकार की बात हो रही है दोस्तों। असम सरकार द्वारा शंकर देव पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये जो सही आंसर है इसका बी नंबर है दोस्तों, वो है वीसी सान्याल, जिन्हें भावेश चंद्र सान्याल भी कहते हैं। हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो है कालिदास सम्मान से सम्मानित कलाकार। कालिदास सम्मान से सम्मानित, ये एक पुरस्कार का नाम है कालिदास दोस्तों। इस सम्मान से जो सम्मानित हुए थे वो हमारे हैं ए नंबर, अकबर पदम सी। हमने आपको दोस्तों 61 टोटल 61 क्वेश्चन हमने आपको दिल्ली शिल्पी चक्र 1949 और बॉम्बे आर्ट ग्रुप 1957 से हमने आपको 61 क्वेश्चन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो बच्चे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही विशेष रूप से ये क्वेश्चन संग्रहित करके बनाया गया है दोस्तों। हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये आप लोगों के लिए लाभप्रद होगा। आप लोगों ने इतनी ध्यान से इस वीडियो को देखा, हमें सुना, इसलिए आपका सादर आभार। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर लगे कि हाँ ये आपके लाभदायक है, तो आपके जो दोस्त हैं आर्ट से पढ़ रहे हों उनको भी शेयर कर दीजिए। और हमारे चैनल को, गोल पीएचडी आर्ट चैनल को आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों, राम राम।